हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऐसा कि आपको ऊपर दिख भी रहा है, आपको इसमें यह बताना है कि जो हमारा एक्सेलरेशन या त्वरण है उसका सही फॉर्मूला क्या है। इस ऊपर जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऊपर मतलब जो भी ऑप्शन है उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई, फाइनल वेलोसिटी दी गई और टाइम दिया गया है। इसका इन सब जो ये हमारे जो मतलब जो भी क्वांटिटीज हैं, इनकी हेल्प से हमें इसका ऑप्शन बताना है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें उन्हीं में से ऐसा ही कोई फॉर्मूला था, इससे रिलेटेड था। कौन सा था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमारा v भी है, u भी है, a और t भी है। और हमें बताना क्या है, सब में आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को बताना है तो हम उसको पहले बिल्कुल सबको अलग कर देते हैं, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अगर फाइंड करें तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। तो ये क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये इसमें फिर हमारा आंसर कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए है। तो बड़ा इजी था, हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला जो फॉर्मूला था उससे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो हमने फर्स्ट का आंसर आपको बता दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी आपको ऑप्शन दिए हैं, त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है और भार 2 गुना हो जाता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, त्वरण 2 गुना हो जाती है, गलत है। दूसरा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यानी यहाँ जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहीं 2 गुना बता रहा है, कहीं 4 गुना बता रहा है। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पता इनमें से कोई सही हो, इन दोनों में से ऑप्शन। तो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, हमारा मास है, और वी क्या है, यानी वेलोसिटी है, यानी वेग। तो हाफ मतलब वेलोसिटी क्या है, इनिशियल v थी, अब क्या हो गई, 2v हो गई। तो वही करते हैं, m और v क्या है, अब 2v हो गई, इसका स्क्वायर क्या हो गया, ये न्यू है सॉरी। तो क्या हो गया, हाफ m 4v स्क्वायर, ये हो गई। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, जो पहली थी, यानी जो पहली थी, तो उसको हम इसको पुट कर देते हैं। तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी जो बाद में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आई वो कितनी है, 4 गुना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी। और भार जो ऑप्शन डी है, भार और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। वेलोसिटी बढ़ा दो, भार तो मतलब वजन लक्स का जो वेट है वो तो वही रहेगा ना। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी, 4 गुना है हमारी काइनेटिक एनर्जी।
अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यही क्वेश्चन हमने आपको उसमें मोशन, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या कहा, उसमें न्यूटन्स लॉ जो लॉ मोशन थे उसमें क्या जो भी लॉस थे उसके बाद उसमें डिस्कस किया था। तो ऑप्शन क्या है इसमें? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो मैंने पढ़ाया था, कौन सी नियम पढ़ाया था? गति का पहला नियम में पढ़ाया था। और वो नियम में क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। और उसी में हमने बात की थी इनर्शिया की। तो हमारा इसमें तो उसमें अगर हम कोई यही क्या है, कालीन है, उस पर मतलब स्टिक्स अगर उसको मारते हैं तो उसमें क्या हो रहा था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा था। कैसे लग रहा था? आप जब छड़ी मार रहे तो आप किस पे मार रहे हैं? कालीन मार रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर पार्टिकल्स थे वो क्या है, अभी भी रेस्ट में थे, तो इसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वो किसका एग्जाम्पल था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का था। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसमें था? किसमें था? गति का पहले नियम में था। तो हमारा आंसर क्या होगा? गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, ये है हमारा राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं होप करता हूं कि आप साथ साथ मेरे क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यानी किस टेम्परेचर पर हमारा जो डेंसिटी है वो क्या है? अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो कौन से टेम्परेचर पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। किस पे होता है मैक्सिमम डेंसिटी हमारी? कौन से टेम्परेचर पे? वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन डी, ये है हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यानी मोटर। मोटर किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्जन करता है, मतलब परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज से को उच्च वोल्टेज में। तो क्या होगा हमारा? मोटर क्या होता है? जब उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करते हो, उसको देते हो, तो आपको क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली हम देख के क्या बताएंगे? ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी। आप टिक करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 6 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। आपसे ये पूछा गया है जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन है वो कितना है पृथ्वी से। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना है? अर्थ वो मून का 1/6 है। सॉरी, जो ग्रेविटेशन मून का है वो कितना है? 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। मतलब जो जितना ग्रेविटेशन अर्थ पे होगा उसका 1/6 कहाँ पे होगा? मून पे होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/6। ये है हमारा राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तब इसकी गतिज ऊर्जा होगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो इसका सीधा आंसर आप देख के बता सकते हैं। ऑप्शन डी है हमारा, क्या है? p²/2m। कैसे होगा? इसको हम डिराइव कर देते हैं आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv²। आप क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई m से और नीचे डिवाइड m से, तो क्या आएगा? हाफ m² v² अपॉन m। और mv क्या होता है? हमारा मोमेंटम। p यानी mv क्या होता है? हमारा मोमेंटम। तो क्या हुआ? ये
अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं ऐसे करके यानी स्क्वायर, तो क्या होगा p²/2m। यानी गतिज ऊर्जा क्या है हमारा आंसर इसका p²/2m। जैसे कि हमने ऑप्शन डी देखा, ये हमारा क्या है राइट आंसर। मैंने आपके लिए डिराइव भी कर दिया। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, पास्कल इकाई है, यानी पास्कल की कौन सी इसमें इकाई है, तो मतलब पास्कल किसकी इकाई है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आर्द्रता, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो बड़ा इजी है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी दाब की हमारी ये पास्कल इकाई है। ये हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आपने ग्रेविटेशन में इसके बारे में पढ़ा था। तो उस फोर्स का क्या नाम, उस बल का क्या नाम है जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती, वो क्या है। ऑप्शन डी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत बड़ा दिख रहा है, आप इसको देख के घबराए ना, क्योंकि बड़ा आसान है। आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। आपको यहाँ पे एक साइड दिया गया है, सूची 1 में राशि दी गई है और सूची 2 में मात्रक दिए गए हैं। मतलब इधर आपको जो भी क्वांटिटीज हैं उसकी, और यहाँ पे उसकी यूनिट दी गई है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया है, ए क्या है, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी आप मात्रक बताइए, यूनिट यानी क्या है। तो बड़ा सिंपल है, उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। तो ए का क्या होगा, वोल्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन है, सॉरी विद्युत बल यानी सॉरी फोर्स, तो उसका ऑप्शन क्या है, न्यूटन होगा। तो ए का क्या होगा, ऑप्शन 2। सेकंड विद्युत आवेश यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो क्या है बी का ऑप्शन, क्या है आंसर, क्या है बी का आंसर है ऑप्शन 3। सी विद्युत विभव, तो विद्युत विभव यानी पोटेंशियल, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सी का यानी ऑप्शन क्या होगा 1। और डी विद्युत धारिता, तो यानी कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, फैराड, यानी ऑप्शन इसका जो ऑप्शन 4 होगा। तो ये हमारा इसका पूरा आंसर। और 21 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो यानी जो हमारा विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वो कौन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। विद्युत आवेश की यूनिट क्या है, कूलाम है। और विद्युत विभव की यूनिट क्या है, वोल्ट है। और विद्युत धारिता की यूनिट क्या है, फैराड है। तो ये इजिली आपने इसको देख के इसकी यूनिट देख के आपने आंसर निकाल लिया। बड़ा मतलब दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका इजी आंसर है। 11th क्वेश्चन कह रहा है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके, नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है नीले रंग की। इस वजह से हमें नीला प्रकाश जो क्या नीला दिखता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए। ये है हमारा राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, यानी लाइट का जो वेलोसिटी है किसमें सबसे ज्यादा होती है। तो किसमें सबसे ज्यादा होती है, हीरे में, पानी में,
निर्वात यानी और हाइड्रोजन में किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी निर्वात में यानी वैक्यूम में सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? वेलोसिटी होती है प्रकाश की। तो राइट आंसर क्या है हमारा? निर्वात यानी वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से वो इजिली ट्रेवल कर सकता है। अब हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल होता है? जो हम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा इजी, ऑप्शन बी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण यही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे जो भी पीछे जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या दूर तक अगर दूर भी होंगे उनको क्या करता है? वो छोटे एरिया में मतलब मिरर में एक लार्ज एरिया में उसको दिखा देता है। अगर बहुत दूर भी होगा तो भी हमें वो इजीली दिख जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? मतलब तो इसलिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। और 14 क्वेश्चन है प्रकाश का वेग है यानी लाइट एनर्जी का वेलोसिटी क्या होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सबकी वैल्यू क्या दी गई? 3 × 10⁸। अलग क्या है सब में? सबकी जो उसमें वो दी गई है यूनिट दी गई है। किसी में पहले ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड है, बी ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है, सी ऑप्शन किलोमीटर पर सेकेंड है, डी में क्या है? मिली पर सेकेंड है। तो इसमें हमारा राइट जो एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए वो किसमें यूज करते हैं? मीटर पर सेकंड में यूज करते हैं। तो उसी को देख के हमारा आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸। ये तो होता ही होता है लेकिन उसकी जो रियल यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। तो राइट हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी मापी जाती है किसमें? मतलब कि आपको वो डिस्टेंस इसमें बतानी है कि आप मिनिमम डिस्टेंस कितना अपने तक आप उस मतलब कि ऑब्जेक्ट तक को ले आए ताकि आप उसे मतलब उस चीज को ले आए ताकि आप उसे पढ़ सके। देखने के लिए मतलब उसको देख सके आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। अगर उससे आप कम कर देते हैं तो आपको वो भी जो ऑब्जेक्ट है आप नहीं देख सकते। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो? सॉरी कौन सी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन सी है? ऑप्शन डी जो हमारा 25 सेंटीमीटर है। यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली आप देख सकते हैं, स्पष्ट मतलब उसको क्लियर देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आया है 25 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 16। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? बड़ा इजी आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी काला। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे वैक्यूम होता है, कोई मीडियम पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वहां पे आकाश होता है यानी इन्वायरमेंट होता है वो क्या है? ब्लैक दिखता है यानी काला दिखता है। तो ऑप्शन डी हमारा काला सही है। तो यहां तक अब हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ऐसे ही हम और भी वीडियोस आप तक के लिए आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं 16 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।